जय हिंद, जय माता दी। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा, ये एरियल व्यू है श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ छतरपुर का। 3 अलग अलग परिसर को मिला करके ये शक्तिपीठ बना हुआ है। एक मुख्य परिसर है, दूसरा म्यूजियम है और उसमें कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और तीसरा है समाधि स्थल। बाबा नागपाल का जिन्होंने इस मंदिर को बनाया है, उनका समाधि स्थल है तीसरा। सबसे पहले मुख्य मंदिर में चलते हैं माँ का दर्शन करने के लिए। ये मंदिर का मेन गेट है। मेन गेट के ऊपर माँ लिखा हुआ है। अब गेट के अंदर चलते हैं। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें इस मंदिर के संस्थापक संत श्री नागपाल बाबा जी की स्मृतियाँ सजोई हुई हैं। इसमें सामने आप देखिए 2 कमरे दिखाई देंगे, एक माँ का बैठक कक्ष और एक माँ का शयन कक्ष। ये दोनों ऐसे कक्ष हैं जिसमें संत श्री नागपाल बाबा पहले रहा करते थे। 1983 से 88 तक उसमें रहे हैं, और बाद में इसे माँ को समर्पित करते हुए माँ के कक्ष का नाम और माँ के बैठक का नाम दे दिए हैं। ये बैठक है जिसमें एक डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, कुछ कुर्सियाँ थीं, और आगे माँ का शयन कक्ष है। इसको माँ का शयन कक्ष का रूप दिया गया है। इसमें ड्रेसिंग टेबल है, सामने डबल बेड है, बगल में इधर ड्रेसिंग टेबल है। ये ड्रेसिंग टेबल। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक बाबा नागपाल की मूर्ति लगी हुई थी। बाहर मेन अब हॉल में आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है जिस पर शयन कक्ष से संबंधित बातें लिखी गई हैं। 1988 तक बाबा नागपाल यहाँ रहे थे, और उसके बाद इन्होंने माँ को समर्पित कर दिया और माँ के शयन कक्ष का उसको नाम दे दिया। और ये मेन हॉल है। मेन हॉल में पूड़ी हलवा बट रहा है इस समय प्रसाद के रूप में। और इसमें सामने भगवान राम, माँ सीता, पूरा राम दरबार का फोटो लगा हुआ है। और इसी में आगे एक हनुमान जी की आदमकद मूर्ति है, बहुत बड़ी सी मूर्ति, और सामने संत श्री नागपाल बाबा जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अब हम मंदिर के दूसरे परिसर में आ गए हैं। ये काफ़ी बड़ा और आधुनिक परिसर है। इसमें यज्ञ मंडप बना हुआ है, संतों को रहने के लिए निवास है, और एक बहुत विशाल दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ मंदिर है। माँ पर फोटो खूब खिंचवाते हैं। ये सामने यज्ञशाला है। आपको सामने शेर के पीछे यज्ञशाला दिखाई दे रहा है। मंदिर के सामने एक लान है। ये दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ बहुत ही आकर्षक मंदिर। प्रवेश करते ही बाएं साइड में एक रथ घर है, जिसमें एक रथ बनाया हुआ है, काठ का रथ। वो माँ को समर्पित है।
ये माँ कात्यायनी दुर्गा का रथ है। ये रथ बनाया गया है, कभी कभार इसका इस्तेमाल होता है। माँ की झांकियों में इस रथ का इस्तेमाल कभी कभार होता है। ये सामने मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ बहुत आकर्षक मंदिर है। मंदिर के अंदर चलते हैं। ये मंदिर के बाहर का एक लान है, बिल्कुल आधुनिक तरीके से अच्छा लान बनाया गया है। और उधर रथ घर सामने, उधर संतों को रहने के लिए जगह बना हुआ है और ये मंदिर। अब मंदिर के सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चलते हैं। सामने दक्षिण भारतीय शैली के नक्काशीदार खंभे लगे हुए हैं। कृष्ण भगवान का एक मूर्ति सजा हुआ है, लगा हुआ है। लोग वहाँ खड़े होकर अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और अंदर चलते हैं तो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है मंदिर में। मंदिर के मेन हॉल में बहुत ज़बरदस्त झूमर लगा हुआ है। ये झूमर देखिए, ऊपर छत से लटका हुआ है। अब परिसर का चारों ओर का आपको दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए, परिसर का चारों तरफ का 360 डिग्री में हम आपको पूरा दृश्य दिखा दे रहे हैं। ये मेन गेट था और ये पूरा 360 डिग्री में आपको हम मंदिर के भीतरी परिसर का दृश्य दिखा दिए। इसी में एक म्यूज़ियम भी लगा हुआ है। अब आइए, आते हैं, आगे बढ़ते हैं म्यूज़ियम की तरफ। अभी थोड़ा देर में म्यूज़ियम में चलते हैं। यह है संत नागपाल महाराज जी का म्यूज़ियम। उनका कमरा 88 के बाद इसी कमरे में रहते थे। यहाँ इनकी प्रतिमा लगी हुई है, माला चढ़ा हुआ है इस पर। अंदर एक हॉल है जिसमें कि संत नागपाल बाबा के उपयोग की सभी वस्तुएं सजाकर करीने से रखी हुई हैं। ये सारे सामान हैं जो वो इस्तेमाल करते थे अपने दैनिक जीवन में। अब मंदिर के तीसरे परिसर में चलते हैं, जहाँ की बाबा नागपाल का समाधि स्थापित है। घुसते ही एक बड़ा सा त्रिशूल दिखाई दे रहा है। और आगे जब त्रिशूल से आगे की ओर बढ़ेंगे तो दाहिने साइड में बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, जिसमें समय समय पर लोग इकट्ठा होते हैं और सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन वहाँ किए जाते हैं। और सामने ये आपको दिखाई दे रहा है समाधि स्थल संत बाबा नागपाल का। अंदर फोटोग्राफी मना है, तो अंदर अभी हम चलते हैं। समाधि स्थल के अंदर फ़ोटोग्राफी वहाँ मना है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। आइए अंदर चलते हैं मंदिर के भीतर। माँ आद्या कात्यायनी आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद।